जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस नए वीडियो में आज का विषय है पुरस्चरण क्या है, पुरस्चरण कैसे किया जाता है, मंत्र सिद्धि के लिए पुरस्चरण क्यों जरूरी है, पुरस्चरण कौन से जगह पर किस समय पुरस्चरण अनुष्ठान करना चाहिए इत्यादि ऐसे कुछ प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा सरल सहज भाषा में, जो आप लोग समझ सकते हैं। शास्त्रीय उदाहरण सहित मैं अपने वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इससे पहले YouTube पर इस टॉपिक के ऊपर इतना इजी, इतना सहज विश्लेषण मुझे लगता नहीं कोई किया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। अगर मेरा प्रचेष्टा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए मैं आज का अनुष्ठान शुरू करता हूँ। मेरे व्यूअर्स बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने के बाद प्रश्न करते हैं, गुरुजी पुरस्चरण हम लोगों को करना है, कैसे हम लोग पुरस्चरण करें, पुरस्चरण करने का विधि क्या है, नियम क्या है। पुरस्चरण शब्द का अर्थ कुछ दिन पहले एक मेरा फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे फ़ोन किए थे, मैं इसका नाम तो भूल गया लेकिन रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो मैं नाम मेरा दिमाग में भी नहीं है, तो मुझे फ़ोन किया, मेरे साथ बातचीत हुआ बहुत देर तक। तो पुरस्चरण का बारे में उसको विशेष जानकारी चाहिए था। तो मुझे बोला गुरुजी ऐसे बहुत सारे जगह है जो जगह में बाबा लोग पुरस्चरण सिखाते हैं, पुरस्चरण अनुष्ठान करवा देते हैं, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता ऐसा कुछ अमाउंट लेकर 10,000 12,000 8,000 ऐसा कुछ समथिंग कुछ अमाउंट लेकर पुरस्चरण अनुष्ठान करवा देते। मैं भी 1-2 बार कांटेक्ट किया था और सबका बारे में जानकारी लिया था। तो मुझे बोला गुरुजी वो मुझे बोल रहा था जी गुरुजी आपके पास आकर अनुष्ठान करना है। तो यही लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं गुरुजी आपके पास आकर अनुष्ठान करना है। ये है सबसे मूल विषय, इसको मैं बाद में आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो पहले मैं पुरस्चरण क्या है इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग पुरस्चरण अनुष्ठान करना चाहते हैं वर्तमान समय में, वो लोग जरूर मनोसंजोग पूर्वक इस वीडियो को देखें। बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए मिला आज के अनुष्ठान में। पुरस्चरण अर्थ क्या है? मेरे जो व्यूअर्स में जो फोन लगा था, मैं पूछा था जो भी बाबा तुमको अनुष्ठान करवाएगा, बोल रहा है जो एक पैकेज सिस्टम में अनुष्ठान करवाएगा, उस बाबा को जाके पूछना। अभी तक वो मुझे फोन नहीं लगाया। पूछने के बाद जो मैं उसको बोला था पूछ के आओ जो पुरस्चरण शब्द का अर्थ क्या है, तो अभी तक मुझे फोन नहीं लगाया। अगर उसको अर्थ मिला है तो जरूर मुझे बोलता, तो उसको अर्थ नहीं मिला इतना मुझे पता है। तो पुरस्चरण शब्द का अर्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले अर्थ सुनिए। पूर्व शब्द का अर्थ है अग्रिम या आगे, अग्रगति या आगे, आगे मान के चलिए, आगे। चरण शब्द का अर्थ है अनुष्ठान, कोई अनुष्ठान या आचार आप लोग मान सकते हैं। चरण शब्द का अर्थ है अनुष्ठान या आचार, यानी कि क्या होगा, अग्रे अनुष्ठान व आचार। जो अनुष्ठान अग्र में किया जाता है, जो अनुष्ठान प्राथमिक पहले किया जाएगा, उसको बोलते हैं पुरस्चरण। शास्त्र में वर्णित है, मैं आपको शास्त्र का बात सुनाता हूं। जीवहीनो जथा देवी सर्व कर्मसु नक्षम पुरस्चरण हीनो होपि तथा मंत्र प्रकीर्तित। आगम में महादेव बोल रहे हैं। क्या? अभी इसका अर्थ मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। बोला गया शरीर में अगर शरीर है, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर के क्या मूल्य है? मंत्र है। पुरस्चरण नहीं है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। जैसे शरीर में प्राण ना होने के बाद शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है, शरीर से अगर आत्मा छूट जाता है तो शरीर निर्जीव शव में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे मंत्र अनुष्ठान, पुरस्चरण से मंत्र का अनुष्ठान अगर नहीं किया गया तो उस मंत्र का, गुरु के दिया वो परम शक्तिशाली बीज मंत्र का भी कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं है। मेरा वाक्य नहीं है, महादेव का वाक्य है, ठीक है। ये गया पुरस्चरण। सनातन हिंदू धर्म में पुरस्चरण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मुख्य पुरस्चरण या पंचांग पुरस्चरण,
दूसरा है गौण पुरस्चरण। ये पुरस्चरण का जो पाठ है ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को आज का अनुष्ठान, ये विषय अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको मैं आगे 2-3 हिस्से में बांटकर आप लोगों को संपूर्ण पुरस्चरण पद्धति के बारे में आपको जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। अगर पसंद आए, अगर आप लोग अगर बोलते हैं हाँ गुरुजी इस विषय में मुझे और भी जानना है, अगर कमेंट मुझे दिखता है, ऐसा कमेंट 1-2 कमेंट होने से नहीं करूंगा, अगर कमेंट मुझे दिखता है जी हाँ कुछ कमेंट आया, मुझे देखा जी हाँ बहुत सारे लोग इस वीडियो के देखने के बाद मन में और भी ज्यादा प्रश्न उत्पन्न हुआ जो और भी आगे मुझे जानना है, अगर ऐसा विचार आता है तब मैं इस वीडियो को आगे लेके चलूंगा। तो 2 पुरस्चरण मुख्य एवं गौण, पंचांग पुरस्चरण मुख्य पुरस्चरण में आता है। गौण पुरस्चरण का एक बहुत अलग भाग है, मैं आज टच करके चला जाऊंगा। पंचांग पुरस्चरण में क्या क्या आता है? जप, होम, तर्पण, अभिषेक, ब्राह्मण भोजन या विप्र भोजन, ब्राह्मण या विप्र या साधक भोजन, ये तीनों को दिमाग में रखिए। सब चीज का अनुकल्प है लेकिन ब्राह्मण भोजन का कोई भी अनुकल्प नहीं है। मैं अपने कोई भी अनुष्ठान में हर समय बोलता हूं भोजन करवाइए, भोजन करवाइए। एक अनुष्ठान, एक टोटका प्रयोग भी एक प्रकार का अनुष्ठान है। अनुष्ठान करने के बाद सनातन हिंदू धर्म का ये प्राचीन रीति है, अनुष्ठान करने के बाद हर किसी को कुछ जरूर आप लोगों को खिलाना पड़ेगा। ये सनातन हिंदू धर्म का रीति है, इसलिए मैं हर अनुष्ठान में आप लोगों को बोलता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग जरूर खिलाइए, ब्राह्मण को भोजन करवाइए और प्रार्थना कीजिए विप्र से जो मेरा मनोकामना, जिस उद्देश्य से मैं आज अनुष्ठान आप लोगों को खिलाया, अनुष्ठान को पूर्ण होने का आशीर्वाद मुझे दीजिए। ऐसा सनातन धर्म में रीति है। तो ये जो 5 आइटम 5 शाखा में आप लोगों को बोला, तो जो लोग मेरे पास आकर, मैं पहले बोला मेरे पास आकर जो लोग आप लोग सीखना चाहते हैं जो मुझे पुरस्चरण करना है, मान लीजिए आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है पुरस्चरण, अभी आप सोचे जिस मंत्र का अनुष्ठान करना है, पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा दिए हुए मंत्र का पुरस्चरण कितना लाख जाप में होगा या कितना हजार जाप में होगा। ये गया पहला पार्ट। उसके बाद आप लोगों को जानना होगा इस मंत्र का हवन का नियम क्या है, किस नियम से इस मंत्र का हवन करना पड़ेगा, उसके बाद तर्पण करना पड़ेगा, उसके बाद अभिषेक करना पड़ेगा। ब्राह्मण भोजन को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण को तो कोई भी जगह पे किस ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हो सकता है, लेकिन ये जो 4 भाग है मेरे सामने आकर आप लोग 4 भाग कैसे करेंगे। अभी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हवन, एक कुंड में हवन जलाया, हवन को संस्कार करके अभी सब लोग को एक साथ बिठाया हवन में अनुष्ठान करने के लिए। अभी आप दे रहे हैं, मान के चलिए कालिका के ऊपर आहुति दे रहे, कोई आपके सामने से दे रहा है छिन्न मस्ता के ऊपर आहुति, कोई सामने से दे रहा है बगलामुखी का आहुति, कोई यहाँ से दे रहा है उच्चिष्ट चंडालिनी का आहुति, कोई यहाँ से मातंगी का आहुति, ऐसे सारे लोग 10-12 लोग बैठे आहुति दिया जा रहा है। ठीक है, एक हवन जल रहा है, सब आहुति दे रहा है। अभी आप लोग का जो ये आहुति तो आप लोग दे दिए, हवन मान के चलिए हवन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तर्पण कैसे करेंगे, एक बार आपको दिखा दिया, तर्पण आप लोगों से नहीं हो सकता है। ये जो तर्पण का विधि है, ये तर्पण विधि एक जटिल प्रोसेस है। तर्पण कैसे करना है, किस चीज से करना है, मंत्र सिद्धि के लिए कौन से चीज से तर्पण किया जाएगा, ये आपको कैसे पता लगेगा। आप लोग जो मेरे सामने आकर आप लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, ना मैं मंत्र आप लोगों को दिया, ना मंत्र का प्रोसेस में आप लोगों को बताया, तो मैं बीच में पुरस्चरण पद्धति आप लोगों को कैसे बता सकता हूं। विषय को आप लोग समझिए एक बार। मंत्र आप लोगों को मैंने नहीं दिया, अनुष्ठान करने का प्रोसेस में आप लोगों को नहीं सिखाया, तो अंत में जो मंत्र चैतन्य का जो प्रोसेस है आप लोगों को मैं कैसे सिखा सकता हूं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को मना करता हूं, जो मेरे सामने नहीं होगा। और एक विशेष बात, मान के चलिए मेरा जो फॉलोअर्स आप मुझे आकर बोला जी गुरुजी 4 दिन में मंत्र अनुष्ठान हो सकता है, करा देता है 4 दिन में, लाख कितना लाख 1 लाख या 1.25 लाख कितना जाप उठा देता है 4 दिन में। मैं बोला 4 दिन में कैसे संभव है, तो बोला गुरुजी 4 दिन में दिन में 1 घंटा जाप करो, उसके बाद घूम फिर के फिर से आओ, फिर से 1 घंटा जाप करो, फिर से घूम फिर के आओ, फिर से 1 घंटा जाप करो। तो तंत्र में ऐसा अनुष्ठान नहीं होता है।
तो आगे मैं आप लोगों को सनातन धर्मों का रीति बता रहा हूं, तो आप लोग खुद ही विचार कर लीजिए जो मैं सच बोल रहा हूं या वो व्यक्ति सच बोल रहा था। और इसके आगे मेरे बताए हुए कोई भी चीज में आप लोग को बिंदु मात्र शंका अगर है तो जरूर मुझे क्रॉस कीजिए। जेन्युइन चीज के ऊपर क्रॉस करना, आलतू फालतू के विषय के ऊपर क्रॉस करने के लिए नहीं आया। अगर सही कुछ मिलता है जरूर क्रॉस करने के लिए आना। गुरु जी मुझे आप जो पॉइंट मुझे बोले ये पॉइंट तो सही नहीं है, वैलिड रीजन नहीं, आप तो भूल बोले हैं, आप गलत बोले हैं, ये देखिए सही विधि जरूर बोलने के लिए अलग आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे सिस्टम चलता है। तो पंचांग पुरस्चरण का पद्धति में आप लोगों को बता दिया, पंचांग पुरस्चरण का सिस्टम भी आप लोगों को बता दिया। पंचांग पुरस्चरण अगर वैदिक प्रोसेस से पंचांग पुरस्चरण करना चाहते हैं तो उसमें और भी ज्यादा है, उसमें जो स्थान है, स्थान का परिक्रमा है, कीलक पोतना है, वो बहुत सारा व्यापार है। तांत्रिक पंचांग पुरस्चरण में इतना ज्यादा झंझट नहीं है और नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी गुरु पंक्ति का पूजा है, प्रोसेस है, बहुत सारा कुछ है, वो आगे मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। आप लोग देखिए वीडियो। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है खंड पुरस्चरण या गौण पुरस्चरण। खंड पुरस्चरण गौण पुरस्चरण के बारे में शास्त्र में क्या उल्लेख है? शास्त्र में बोला गया है खंड पुरस्चरण या गौण पुरस्चरण ये उदय अस्तो यानी कि सूर्य उदय से अस्त्र, सूर्य जब उदय हो रहा है तब से अस्त जब जाता है, सूर्य जब डूबता है उस समय तक निरंतर जाप करना है। निरंतर, रुकना नहीं है, घूमना नहीं है, निरंतर जाप। सूर्य उदय से सूर्य उदय तक निरंतर जाप, यह भी शास्त्र में वर्णित है। उसके बाद बोल रहा है तिथि पुरस्चरण, नक्षत्र पुरस्चरण, पक्ष पुरस्चरण, यह भी बोला गया है। मास पुरस्चरण, ऋतु पुरस्चरण, बार पुरस्चरण, बार यानी कि शनिवार रविवार, ये बार से पुरस्चरण। अयन पुरस्चरण, अयन बोलकर एक गणना है, अयन पुरस्चरण बोलता है। वर्ष पुरस्चरण और ग्रहण पुरस्चरण, ये ग्रहण पुरस्चरण का जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इसको साइड में रखते हुए अभी आप सोच लीजिए उदय अस्त ही अगर आप लोग ले लेते हैं, सूर्य उदय से अस्त तक यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप लोग अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को कितना समय लगेगा? आप लोग एक कैलकुलेशन कर लीजिए, उदय से अस्त तक कितना समय लगेगा। और इसमें शास्त्र में सीधा उल्लेख है, कोई घूमने फिरने का चक्कर नहीं है, चाय पानी बीड़ी सिगरेट पीने का भी कोई जगह नहीं है। शुरू से अंत तक एक ही आश्रम में बैठकर अनुष्ठान करना है। मेरा बात के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो गुरु अपना है तो गुरु से एक बार जरूर पूछ ले जो मैं जो बोला ये कितना % सही है, कितना % गलत है, ठीक है। ऐसे अनुष्ठान होता है, ऐसा अनुष्ठान हम लोग किए हैं, उदय से अस्त तक अनुष्ठान, ये ऐसा पुरस्चरण अनुष्ठान होता है। तो तब जाकर मंत्र चैतन्य होता है। पुरस्चरण करने से मंत्र सिद्धि नहीं होता है, पुरस्चरण करने से मंत्र चैतन्य होता है, मंत्र जागृत। मैं बार बार बोलता हूं मंत्र चैतन्य यानी कि मंत्र जागृत होता है पुरस्चरण अनुष्ठान करने से। इसीलिए तंत्र शास्त्र में पुरस्चरण का बार बार बोला गया, पुरस्चरण 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 करने के लिए। अभी बोला है पुरस्चरण का काल, किस समय पुरस्चरण आप लोगों को करना है। बोला गया है रुद्र जामल में बोला गया है वैशाख श्रावण आश्विन कार्तिक अग्रहायण माघ फाल्गुन, ये सभी महीने में आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। दीक्षा एवं पुरस्चरण कर्म आप लोग आंख बंद करके कर सकते हैं, ठीक है। ग्रहण काल में भी आप लोग को चिंता नहीं है, विशेष ग्रहण काल का कुछ नियम है, उसको छोड़कर ग्रहण काल में भी आप लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। अभी बोला गया पुरस्चरण तो हम लोग करेंगे, लेकिन कौन से बेस्ट जगह, ये बहुत बार बोला गुरु जी आपके सामने आकर पुरस्चरण मुझे करना है, आपके सामने मेरे सामने आकर पुरस्चरण करने से क्या होगा। शास्त्र में क्या बोला गया अभी देखो। पुरस्चरण करने का जो जगह है पूर्ण क्षेत्र, नदी तट, गुहा, पर्वत, तीर्थ स्थान, नदी के संगम स्थल, उद्यान, निर्जन स्थान, बिल्व मूल, गिरी तट, तुलसी वन, वृषो शून्य शिव मंदिर यानी कि जो शिव मंदिर में नंदी नहीं है, वृषो शून्य शिव मंदिर, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, गौशाला यानी कि गाय जहां पे रहते हैं गौशाला बोलते हैं उसको, गौशाला, जल मध्यवर्ती यानी कि नदी के बीच में जो एक टापू जैसा हो जाता है, जल मध्यवर्ती स्थान। इसके बाद है कोई देवालय, समुद्र तट, नीच गृह, उल्लेख है नीच गृह पुरस्चरण के लिए उपयुक्त स्थान माना गया है, ठीक है। अभी बोला गया पुरस्चरण कौन से जगह में करने से, अभी शास्त्र में एक ये भी बोला गया है सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्र, दीप, जल, ब्राह्मण एवं गो के सन्निधान में पुरस्चरण
उत्तम पुरस्चरण माना गया है। ठीक है, शास्त्र में यह भी बोला गया कौन सी जगह में पुरस्चरण अनुष्ठान करने से कितना फल लाभ होता है, कितना ज्यादा उन्नति होता है, मंत्र कितना ज्यादा सिद्ध होता है। तो यह बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं सीधा आप लोगों को बता दे रहा हूं। गुरु के घर में या गुरु के सानिध्य में अगर बैठकर कोई चेला अनुष्ठान करता है तो उसका मंत्र अनंत कोटि गुना फल। यहां पे अगर 1% घर में मिलता है, शास्त्र में यह भी वर्णित है, जैसे 1 गुण गोष्ठे निजो गृहे अगर जाप करते हैं तो उसमें 1 गुण, गोष्ठे 10 गुण, बने 100 गुण, तागरे 100 गुण, नदी तटे 1,00,000 गुण, पर्वते कोटि गुण, शिवालय 100 कोटि गुण, गुरु सान्निध्याने अनंत कोटि गुना फल। समझ सकते, गुरु के मतलब गुरु सामने बैठा है, गुरु सामने बैठा है, इस परिस्थिति में अगर चेला जाप करता है तो अनंत कोटि गुना फल लाभ चेले को मिल सकता है। यह शास्त्र में सीधा वर्णित है। तो मैं आप लोगों को बार बार ये बोलता हूं, तंत्र सीखने के लिए तंत्र बेसिक कोर्स का बहुत जरूरी है। आप लोग ये अनुष्ठान करने के लिए बैठेंगे, मैं आपको दिखा दिया, मान लीजिए मैं आपका गुरु हूं, मैं आपको दिखा दिया जाए ये अनुष्ठान ऐसे करना है। मैं तो अभी सुबह से शाम तक आपके सामने नहीं रहूंगा। कोई भी चीज का अगर जरूरत है, आप भूल गए तो आप कैसे अनुष्ठान करेंगे? गुरु तो आपके सामने नहीं है। या ये भी हो सकता है, मान के चलिए गुरु आपके सामने बैठकर सुबह से शाम तक आपको संपूर्ण चीज दिखाकर, संपूर्ण रेडी कर आपका अनुष्ठान करवा दिया। आप सीखेंगे क्या? खुद तो कुछ नहीं जानते, खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अनुष्ठान गुरु के सामने से अगर आप लोग चले जाते हैं, गुरु के साथ अभी हो गया अनुष्ठान, अभी आप लोग बोरिया बिस्तर निकाल पैकिंग करके आप लोग चले गए, अभी अपने घर में जाकर अनुष्ठान कैसे करेंगे? तर्पण तो एक ही बार गुरु ने दिखाया था, गुरु के सामने हुआ, अभी हाथ चलाना तो आप लोग भूल गए, कैसे जंत्र को बनाना पड़ता अभी तो आप भूल गए, कैसे लगाकर अभी कैसे क्या बोलना है, क्या बोलना ये भी भूल गए। बोलना भी आप लिख के भी दिया, लेकिन जो जंत्र बनाना है वो जंत्र तो आप भूल गए। कैसे अनुष्ठान होगा? गुरु तो आपको फिर से फोन में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तंत्र बेसिक कोर्स है। तंत्र बेसिक कोर्स के जरिए आप लोग ये प्राथमिक जो विद्या है, प्राथमिक जो सिस्टम है, एक स्कूल में जाकर बच्चा पहले ही ABCD नहीं सीखता है। पहले जो बच्चा है वो डिसिप्लिन सीखता है, क्लासरूम में कैसे बैठे, प्रेजेंट कैसे दे, टीचर जब बोले टीचर को क्या बोलना पड़ेगा, टीचर अगर कुछ चीज पूछे तो बच्चा को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा, यस मैडम, यस सर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम, ये जो पद्धति है, इसी को तंत्र बेसिक कोर्स बोला जाता है। तंत्र बेसिक कोर्स में संपूर्ण एक सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता लगेगा। ये कोई भी जगह से आप लोग सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग का जो बेस है, जो बेस एक घर खड़ा रहता है पिलर के ऊपर, एक जो बेस है वो बेस होगा मजबूत, और आगे मेरे से छोड़कर या आगे आप लोग अगर कोई तंत्र को लेकर कोई कामकाज करेंगे तो ठगेंगे नहीं। और आपका जो काम देखेगा, कोई भी जो काम देखेगा वो बोलेगा कि हाँ ये इंसान जेन्युइन काम किया। जैसे मेरे गुरु ने जैसे मुझे बोला था, जे बेटा देख ऐसे सब संपूर्ण चीज सीखना, अगर तुझे चाहिए थोड़ा समय लगेगा, संपूर्ण चीज अगर तू सीख लेता है तो भारत पे कोई भी जगह पे जाकर तू काम कर सकता है। आज गुरु का बात मैं माना, गुरु का बात के ऊपर मैं भरोसा किया, इसीलिए अभी मैं भारत के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकता हूं। और कोई काम देखकर ये नहीं बोल सकता है कि इंसान को कुछ भी नहीं आता है, इंसान मूर्ख है, एकदम फालतू का काम किया, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। हो सकता है मेरे से बेहतरीन काम जानने वाला इंसान भी भारत में है, पृथ्वी में है, ये हो सकता है, अच्छे से अच्छा है, मेरे से अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा भी इंसान मुझे ये नहीं बोल पाएगा ये इंसान एकदम बेकार काम किया, इंसान एकदम फालतू काम किया, इंसान कुछ भी नहीं जानता, ये नहीं बोल पाएगा। ये गुरु का कृपा है और करुणा है। तो इसीलिए अगर ये अनुष्ठान बहुत लंबा हो रहा है, अगर आप लोगों को इस अनुष्ठान के बारे में और कुछ भी जानकारी अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। अगर आप लोग का इंटरेस्ट है, मैं देखना चाहता हूं आप लोग का इंटरेस्ट है, बहुत दिन से पुरस्चरण के बारे में मुझे बोला जा रहा था गुरुजी पुरस्चरण का बारे में बताने के लिए, तो इसलिए मैं आज पुरस्चरण के एक संपूर्ण पैकेज में बता दिया। मुझे लगता है आज का अनुष्ठान में मैं जो भी कुछ आप लोगों के लिए बताया, आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक वो होगा। आगे आप लोग का इच्छा के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज का अनुष्ठान अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम।